हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में। तुम लोग जब नेक्स्ट टाइम अगर इसमें तुम में से कोई पढ़ के आएगा और यू वुड वांट टू डिस्कस, तो ऑब्वियसली हम इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सब लोग पढ़ेंगे तभी मजा आएगा कि नहीं मैम इस थ्योरी में क्या है, और इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी फिजिक्स पढ़ने में भी। सो ओपन अप योर माइंड, ट्राई टू एक्सप्लोर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स थोड़ी, तभी फिर इतना ओपन हो सकता है माइंड। थोड़ा इंट्रो दिया है मैंने, बाकी कमिंग टू द क्लास, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडिया? It is a country. इतनी फालतू डेफिनेशन कौन बता सकता है? किसे नहीं पता इंडिया इज अ कंट्री? नवी क्लास में आ गए हो। लेकिन स्टिल अ गुड डेफिनेशन, कम से कम दूसरों कंपैरिजन में ठीक हो, ये तो मूक दर्शक है। तो बताओ इंडिया, व्हाट इज इंडिया? हाँ Ma'am, India is a democratic country having with different type of religion, with different languages, color, and climate. अच्छा, ये नहीं पूछे, अब हम एकदम क्लियर पूछते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैला है इंडिया? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। Oh भाई। मैम कश्मीर टू कन्याकुमारी और दूसरी साइड नहीं पता। अरुणाचल प्रदेश। मेरा मन ऐसा कर रहा है कि प्रथम को उठाएं, इतना बड़ा चॉपर लाएं और डाल के चला दो बस। मैम, हाँ मैम आपने चैट क्यों इनेबल नहीं किया मैम? ये क्या है? मैम चैट डिसेबल क्यों की हुई है मैम? मैंने चैट डिसेबल की हुई है? नो मैम, इनेबल है। मैम चैट डिसेबल नहीं कर रखे, लेकिन दोस्तों से नहीं कर सकते चैट। दोस्तों से तो कैसे यार भाई, ये सारी सेटिंग वेटिंग हम नहीं कर पाते भाई, ये सब सर का किया जा रहा है, और दोस्तों से नहीं कर पाओगे। जो करनी है मुझसे करो, बातें मुझसे करो। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो इंडिया है, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ टू साउथ है, ये सबको ही पता है, क्योंकि सारी कंट्रीज ऐसे ही डिवाइड हुई है, क्योंकि पूरी अर्थ को ही ऐसे हमने डिवाइड किया है, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो इन एक्सटेंशन में नहीं होगी। लेकिन ऑब्वियसली कितने डिग्री से कितने डिग्री कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, कौन सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न नहीं होता है, नॉर्दर्न होता है। हाँ वही वही। तो और कितना लैटिट्यूड है? ट्रॉपिक ऑफ, ये इक्वेटर पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, कौन सी जगह है? कैंसर। मैम ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है मैम, इससे टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और मैम वो डिवाइड करता है कंट्री को इक्वल टू हाफ में। और इक्वेटर कहाँ से पास होता है? अफ्रीका। इंडिया के कितने नीचे से पास होता है? हम थोड़े नीचे से नीचे, काफी नीचे से होता है। काफी कितना? मैम इंडियन ओशन के थोड़े से नीचे। इंडिया के थोड़े टिप के थोड़े से नीचे मालदीव मिलता है, मालदीव से इक्वेटर जाता है। तो और इक्वेटर एक्चुअली अंडमान एंड निकोबार से पास होता है, इंडिया की टेरिटरी है वो। तो इक्वेटर बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, यानी इक्वेटर को अगर 0 डिग्री माना जाए तो इंडिया उससे केवल 8 डिग्री ऊपर है। इसीलिए पूछा गया थोड़े और बहुत नीचे। मेरा पर्पज नहीं था बताने का, बताने का पर्पज ये है कि इंडिया का जो ऊपर का जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड एक्सटेंट, यानी अगर ये इक्वेटर माना जाए, अभी एक आप तुम लोग इमेजिन करना शुरू करो, क्योंकि ज्योग्राफी में आ गए हो और यहाँ पे ऐसे ही चलता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एक बहुत बड़ा गोला है, बॉल जो है क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल को बीच से काटो, तो बीच जिस जगह से इसको एकदम इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, वो पार्ट हो जाएगा इक्वेटर। समझ पड़े कि नहीं पड़े? तो अब उस वाली लाइन पे बॉल को इमेजिन करो कि वो इक्वेटर, वो वाली लाइन जहां से बॉल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, वो हो जाएगा इक्वेटर। उस वाली लाइन पे इंडिया लाई नहीं करता उस स्फेयर में, क्योंकि इक्वेटर पे लाई नहीं करता है। तो इक्वेटर से ऊपर लाई करता है। कितना डिग्री ऊपर? 8 डिग्री। कितना डिग्री? 8 डिग्री। वेरी गुड। तो 8 डिग्री से ऊपर लाई करता है, यानी अगर ये इक्वेटर है तो इंडिया वुड बी समवेयर लाइक दिस, और 8 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री ऊपर तक लाई करता है। समझ गए? तो 8 डिग्री से 32 डिग्री ऊपर तक निकलते चले जाओगे तो ये इंडिया का जो है वो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब लॉन्गिट्यूडनल, तो जैसे इक्वेटर 0 होता है लैटिट्यूड में, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में भी। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है? कोई ऐसा है जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं पता? तुम सब लोगों को तो जूनियर साइंटिस्ट अवार्ड मिला हुआ है, तुम में से किसी को भी कुछ पता तो है नहीं, ठीक है? ये इक्वेटर है, किस किस को पता है? मैम मुझे पता है मैम। यस मैम मुझे। वेरी गुड। अब बाकी अकलमंद लोग सुनो, इसके जो ये ऊपर पाया जाता है, 3 पार्ट में अगर इंडिया को, ये अर्थ को डिवाइड करोगे ना, तो ऊपर वाले का नाम होता है कैंसर और नीचे वाले का नाम होता है कैप्रिकॉर्न। ठीक है?
23.5 डिग्री पर होते हैं ये, ठीक। और ये रहा 0। अब फंडा ये है कि ये है 0, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है, 0 से 8 डिग्री ऊपर चलोगे यहाँ कहीं इंडिया पड़ेगा, ठीक। तो 8 से लेके 32 ये तो हो गया इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल में भी कहीं 0 होगा इसी तरह का, तो जहां पे लॉन्गिट्यूडनल में 0 है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन सपोज कर लेते हैं यहाँ बनी हुई है, ये मैंने आर्क में क्यों बनाई है प्राइम मेरिडियन? मैम क्योंकि अर्थ गोल है। क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है, ठीक है। तो ये रही प्राइम मेरिडियन, उससे आगे 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 चलते चले जाओगे 62 डिग्री से 97 डिग्री, यहाँ पे भी कुछ मिनट्स हैं और यहाँ पे भी कुछ मिनट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो फिर कुछ इस तरह से इंडिया को बना लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ कहीं लाई करती है, एग्जैक्ट मिनट मैंने देखा नहीं है, रफली बता दिया है, ठीक। तो आज फिजिक्स पूरी चीजों के बारे में नहीं जान रहे हैं, रिजॉइन करना है, ठीक है। तो आज केवल ये बताया है कि ये पहले चैप्टर का ये नहीं है पोर्शन, को ये नहीं सोचेगा पहला चैप्टर डिस्क्राइब करने लगे दूसरा चैप्टर लिख करके, केवल ये बताया इंडिया कहाँ है, बात तो करेंगे फिजिकल फीचर्स की ही। तो आज चलते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स में। इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में क्या जानते हो तुम लोग, पढ़ा है पहले कभी क्लास में 7th 8th 9th? यस मैम। हाँ बता दो क्या पढ़ा है। मैम 6 फिजिकल फीचर्स थे। अच्छा मैम इंडियन डेजर्ट, हिमालयन ना माउंटेन्स। ये ना बताओ फिजिकल फीचर्स होते क्या है, ये बता दो। अनिमेश बुक से कॉपी कर रहा था। हाँ बस कोई लॉजिकल चीज पूछ लो, डब्बा गुल डब्बा गुल डब्बा गुल। क्या होते हैं फिजिकल फीचर, ऑजस बताओ। अपूर्वा, रिद्धि, जैन, कोई है जो बताएगा फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं? मैम जैसे प्लेट्यूज, delta, glaciers, mountains. ओके, जैन क्लास में नहीं है ना? मैम टोपोग्राफी, जैसे टोपोग्राफी। ओके, फिजिकल फीचर्स का मतलब सिंपल है यार, जैसे फेस के हमारे फीचर्स हैं वो भी तो फिजिकल फीचर्स ही है ना। तो अगर मैं ये एग्जांपल्स देने से कुछ नहीं होगा। फिजिकल फीचर्स का मतलब ये है कि जो एक्चुअली बॉडी दिखती है वो किस किस तरह से दिखती है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे फेस पे मेरी नोज, मेरी आईज, मेरे लिप्स, ये सबकी दिखने के शेप भी अलग है। नाक उठी सी है 3D में, लिप्स थोड़े कम उठे हैं, आंखें अलग तरह दिखती हैं। तो ये सारे फिजिकल फीचर्स हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो दिखने में एकदम अलग हो। जैसे रिवर माउंटेन से दिखने में एकदम अलग लगती है, प्लेन जो है वो प्लेटो से दिखने में एकदम अलग लगता है। तो अलग टाइप के कितने फिजिकल फीचर्स हैं। हमारे हैंड, हमारे लेग्स अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अगर तुम आईज को ये तो नहीं कहते हो कि ये एक फिजिकल फीचर है, ये दूसरा फिजिकल फीचर है, क्योंकि आईज दिखने में एकदम एक जैसी लगती हैं। तो ये एक ही फिजिकल फीचर हो जाता है मिलके दोनों आईज। समझ पा रहे हो? तो फिजिकल फीचर्स का मतलब ये है कि जिस किसी लैंडफॉर्म के बारे में बात चल रही है उसमें क्या क्या अलग तरह की चीजें हैं दिखने में। अब पूरे इंडिया को दिमाग में रखो तब भी तुम 5 चीजें ही पकड़ पाओगे मैक्सिमम। क्या? या तो प्लेटू होता है कहीं पर, या तो प्लेन होता है, या माउंटेन होती है, या रिवर होती है, या डेजर्ट होता है, ठीक है। और उसके अलावा आइलैंड जो कि प्लेन या कुछ भी हो सकता है, बट दिखने में फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं मेन। इसके अलावा ऐसे कोई है फिजिकल फीचर जो किसी को और दिखते हो? कुछ और फिजिकल फीचर्स में और कुछ देखा है किसी ने कि माउंटेन है, डेजर्ट है जो दिखने में एकदम अलग है। एक तो प्लेन हो गया जहां हम रहते हैं, प्लेन, उसके अलावा दिखने में एक अलग सी चीज माउंटेन, उसके अलावा दिखने में अलग सी चीज प्लेटू, उसके अलावा दिखने में अलग सी चीज रिवर, उसके अलावा दिखने में अलग सी चीज डेजर्ट। और कुछ बचा है जो तुम देखते हो? ठीक है। और लास्ट में जो कैटेगरी रखी है वो फिजिकल फीचर्स नहीं है बट दे आर सब्सिडरी, कि आइलैंड है। आइलैंड भी एक प्लेन ही होता है बट आसपास पानी से घिरे होते हैं, तो वो पूरा फिजिकल, चलो तुम लोगों के लिए इंक्लूड कर लो आइलैंड भी, ठीक है। बाद में जब चैप्टर खत्म होगा तब आइलैंड को डिस्क्राइब करेंगे, बट फिलहाल के लिए आइलैंड भी रख लेते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा है। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी कंट्री को डिवाइड कर दो, या तो वहां लैंड पाई जाएगी या माउंटेन पाया जाएगा, या वहां रिवर पाई जाएगी या वहां आइलैंड पाया जाएगा।
ठीक है, या डेजर्ट मिलेगा। तो ये हो गए फिजिकल फीचर के मैक्सिमम कितने तरीके की जमीन वहां पाई जा सकती है, तो ये है फिजिकल फीचर। तो फिजिकल फीचर्स आर नथिंग बट दी टोपोग्राफी। जो हम लोग अपने लिए फिजिकल फीचर वर्ड यूज करते हैं लैंड के टर्म में, वही टर्म है टोपोग्राफी, कुछ अलग नहीं है, वो ज्योग्राफी का टर्म है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि जो ज्योग्राफी है उसको टोपो कैसा है, मतलब उसका टोपोग्राफी मतलब दिखने में कैसी है। तो टोपोग्राफी इज दी सरफेस, कि किसको टच करोगे तो कैसी फील आएगी, वो है टोपोग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल फीचर्स होते हैं टोटल 6 तरीके के, अभी अभी मैंने बताए हैं, और यही है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब अगर तुम्हें ये पढ़ना है कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या है, तो तुम्हें केवल इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना रहेगा। ठीक, तो हमने ये 4-5 चीजें तो पता लगा ली कि ये जो ये है इनके नाम। अब आगे चलते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इंडिया में बहुत सारे फिजिकल वेरिएशन है। Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient landmass on the earth surface. अभी तो मैंने ये बताए हैं कि 5 जो है मेजर फिजिकल फीचर्स हैं। अभी इनमें ये बताएं कि सबसे पुराना कौन है। तो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि इंडिया में सबसे पुराना लैंड फीचर कौन सा है, तो तुम ये बोलोगे कि जो हिमालय दे आर द न्यूएस्ट वंस। क्योंकि जो तुम लोगों की थ्योरी है, देयर आर सो मेनी थ्योरीज, जैसे अभी यूनिवर्स की थ्योरी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, बिग बैंग थ्योरी है कि बहुत बड़ा बिग बैंग जायंट एक्सप्लोजन हुआ था और फिर यूनिवर्स बना। उसी तरह देयर इज अ थ्योरी ऑफ हिमालयाज कि अर्थ जो प्लेट्स है वो अलग अलग मूव कर रही थी, अचानक से टकरा गई तो हिमालय बन गया, बट इट इज अ न्यूएस्ट फिनोमेना, ये सबसे ओल्ड लैंडमास नहीं है। तो इंडिया में अगर हम तुमसे ये पूछे कि रिवर गैंजेस, प्लेन्स और डेक्कन प्लेटू और हिमालयाज में सबसे पुराना क्या है, तो तुम अभी तो शायद ना बता सको क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं है, बट आज के बाद बताना कि सबसे पुराना है डेक्कन प्लेटू। सो डेक्कन प्लेटू, जो कि जिसको हम पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं, और उसको पेनिनसुलर प्लेटू इसीलिए बोलते हैं बिकॉज पेनिनसुलर का मतलब होता है अ लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। समझ गए? तो अगर कोई भी जगह जो 3 तरफ से पानी से घिरी हो उसको पेनिनसुला बोलोगे तुम। तो अगर इंडिया का बॉटम देखो तो ये है इंडिया का बॉटम कोनिकल, 1, 2 एंड 3, 3 जगह से किससे घिरा है? पानी से, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। दिख रहा है अकलबंदो? यस मैम। 1, 2, 3 3 जगह से ये घिरा है पानी से। तो नीचे वाला जो हाफ इंडिया है उसका नाम रखा है पेनिनसुलर इंडिया, क्योंकि ये 3 जगह से पानी से घिरा है। तो इसी में जो प्लेटू है, यानी इसी में जो पठार है उसका नाम है पेनिनसुलर प्लेटू ऑब्वियसली। तो नॉमेनक्लेचर वैसे ही रखा गया है, लेकिन उसका एक्चुअल नाम है डेक्कन। डेक्कन का वैसे तो मतलब होता है दक्षिण, तो दोनों ही तरफ से इसका नाम जस्टिफाइड है। डेक्कन का मतलब क्योंकि ये साउथ में है। तो अगर ये रहा हमारा इंडिया का साउथ वाला पार्ट, अगर ये है इंडिया का साउथ वाला पार्ट, तो ये है डेक्कन प्लेटू। तो इसीलिए इसका नाम डेक्कन प्लेटू रखा गया क्योंकि ये साउथ में है, तो पहली चीज। और दूसरा, इसी को ही पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं क्योंकि ये पेनिनसुलर शेप में है। तो ऑब्वियसली 3 तरह के शेप में है, तो ये है पेनिनसुलर प्लेटू। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो सबसे ओल्ड फीचर है। यानी अगर हम ये देखें कि अभी फिलहाल हम नोएडा में रह रहे हैं जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन है, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन सबसे ज्यादा पुराना फीचर नहीं है, ये सबसे नया फीचर है। सबसे पहले जब इंडिया बन रहा था, जब हम सब लोग नहीं जिंदा थे, और आई होप शायद कोई भी ऑर्गेनिज्म तब नहीं रहा होगा, थोड़े बहुत अगर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक रहे होंगे तो रहे होंगे, उसके अलावा तो और कोई नहीं था। तो उस केस में इंडिया मूव कर रहा था अफ्रीका से। अब ये ना पूछना कि ये थ्योरी क्या है, लेकिन इंडिया यहाँ पे पहले नहीं था। इंडिया मूव्ड फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से लगा हुआ नीचे गिरा हुआ था एंटार्क्टिका के आसपास, और फिर यहाँ से उठ के वहां आया जहां इंडिया आज है। और फिर ये इंडिया वाला लैंडमास से ये टकराया चाइना वाले लैंडमास से, और जब ये टकराए तो उनके टकराने से हिमालय उठ गया और हिमालय बन गया। ठीक है, लेकिन उसके जब ये चला जब ये चल रहा था तो उसके नीचे वॉल्केनिक, अगर किसी को नहीं पता है तो ओशियन कह रही हूँ, ओशियन बॉटम में भी देयर आर वॉल्केनोज। जैसे लैंड के ऊपर माउंटेन पाए जाते हैं ना, लैंड के ऊपर वॉल्केनोज पाए जाते हैं, वैसे ही ओशन के बॉटम में भी वॉल्केनोज पाए जाते हैं। जैसे लैंड के ऊपर वॉल्केनो पाए जाते हैं और वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वैसे ओशन के बॉटम में भी वॉल्केनोज पाए जाते हैं और वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो जब इंडिया चला तो उसके नीचे ओशन बॉटम में वॉल्केनोज थे, उनसे इरप्ट होकर के लावा आ रहा था, और धीरे धीरे इस लैंड मास के ऊपर वो लावा इकट्ठा होने लगा, और उस केस में तभी ये डेक्कन प्लेटू बने थे। तभी अगर देखा जाए तो डेक्कन प्लेटू ये पूरे आइलैंड की चेन से होकर के गुजरा है। ये 11th की ज्योग्राफी का पार्ट है, मैं केवल यहाँ डिस्क्राइब करने के लिए बता रही हूँ कि ये तभी बन गए थे जब इंडिया खुद भी नहीं बना था। तो दे आर दी ओल्डेस्ट लैंड मास जो कि है इंडिया में, डेक्कन प्लेटू। उसके बाद फिर हमारा डेक्कन प्लेटू बन गया, उसके बाद फिर हिमालयाज बने। हिमालयाज के बाद में फिर जाकर के जब हिमालय बना
ऑब्वियसली जब हिमालय बने तो टकराए इतनी जोर से कि हिमालय तो खुद खड़े हो गए, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा फॉल्ट क्रिएट हो गया। आज का प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, वहां इतना बड़ा फॉल्ट क्रिएट हो गया कि बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट हो गया। और गड्ढा मतलब इतना गड्ढा, ओशन के बॉटम जितना गड्ढा शायद रहा होगा। बट धीरे धीरे वो जो हिमालय है वहां से नदियां आती रही, वो अपना सेडिमेंट साथ में लाती, और सेडिमेंट धीरे धीरे प्लेन्स में इकट्ठा होने लगे। और एक टाइम इतना आया कि सेडिमेंट इतना इकट्ठा हो गया कि वो प्लेन में कन्वर्ट हो गया। तो अभी क्या पॉइंट है कि अगर नदियों के लिए प्रॉपर पैसेज नहीं होता तो शायद अभी ये प्लेन्स और उठ जाते ऊपर तक। तो प्रेजेंट डे जो प्लेन है, अगर तुम उसे गड्ढा खोदोगे तो बहुत नीचे तक मिट्टी ही निकलती रहती है, और वो मिट्टी सेडिमेंट है, वो जो नदियां लेकर के आई हैं। बल्कि इसीलिए प्लेन्स को खोदना आसान है, क्योंकि वो सेडिमेंट से बने हैं। इसी जगह अगर हिमालयाज होंगे या प्लेटो होंगे तो उसको खोद पाना इतना आसान नहीं, वहां माइनिंग करनी पड़ती है। क्यों खोदना आसान नहीं है? क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से बने, वो तुरंत झटका लगा, दो चट्टाने टकराई और एक दूसरे के अंदर घुस गई। तो मोटी मोटी चट्टाने हैं हिमालयाज, मतलब दो चट्टाने आपस में टकराई, ओशनिक प्लेट और नॉर्मल प्लेट टकराई और एक दूसरे के अंदर घुस गई और घुस के उठ गई। तो उनको खोदना आसान नहीं है। लेकिन जो प्लेन्स है, प्लेन्स इतने फर्टाइल